हेलो एवरीवन। तो आज हम लेसन 4 को रीड करेंगे। तो लेसन 4 है भारत शक्ति के साधन। ऊर्जा अथवा शक्ति का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। किसी भी कार्य को करने के लिए जिस प्रकार हमें शक्ति की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे कृषि संबंधी कार्यों, उद्योग धंधों, परिवहन, यातायात आदि के लिए भी शक्ति का विशेष महत्व है। इन कार्यों के लिए शक्ति जिन संसाधनों से प्राप्त होती है उन्हें शक्ति के साधन कहते हैं। ये संसाधन कौन कौन से हो सकते हैं, आइए जानें। तो शक्ति के साधन हैं जिसमें है परंपरागत ऊर्जा जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, और गैर परंपरागत ऊर्जा है परमाणु, जल विद्युत, पवन, सौर, भूतापीय, ज्वारीय, बायोगैस। तो सबसे पहले कोयला। तो कोयला एक खनिज पदार्थ है जिसे खानों से प्राप्त कर रेल इंजन निर्माण, लौह इस्पात कारखानों आदि में ऊर्जा के रूप में उपयोग किया जाता है। क्या आप जानते हैं यह कोयला कैसे बना है? करोड़ों वर्ष पहले कोयले का निर्माण पेड़ पौधों के अपघटित होकर दलदलों में जमने से हुआ। गर्मी, दबाव, रासायनिक क्रियाओं आदि के फलस्वरूप जीवाश्म यानी कि जीवों के अवशेष से कोयला एवं खनिज तेल बन गया। भारत में कोयले का विस्तृत भंडार है। कोयला 4 प्रकार का होता है: पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। तो यहाँ देख सकते हैं ये है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। तो यहाँ कोयले का निर्माण किस तरीके से होता है? भारत में कोयला क्षेत्र को मानचित्र संख्या 4.2 पर देखिए और बताइए कोयला क्षेत्र कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं खनिज पदार्थ है कोयला, जो कहाँ से मिलता है? झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, असम, मेघालय, आंध्र प्रदेश, गोवा। इसका आर्थिक महत्व है रेल के इंजन, कारखाने, जहाज, रसोई, सीमेंट, उर्वरक, ताप विद्युत केंद्रों एवं लौह इस्पात उद्योग। नेक्स्ट खनिज पदार्थ है खनिज तेल, जो पाया जाता है असम, मेघालय, गुजरात, मुंबई हाई, अरब सागर में, राजस्थान। इसका आर्थिक महत्व है यातायात के साधन, जहाज, मशीनें चलाने एवं रोशनी करने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। अब यहाँ पर है खनिज तेल। आपने लालटेन यानी कि स्टोव को जलते हुए देखा होगा। मोटरसाइकिल, स्कूटर, पंपिंग सेट, इंजन, डीजल, रेल इंजन आदि को चलते देखा होगा। और सोचिए और बताइए कि इनके इंजन किससे चलते हैं? लालटेन या स्टोव में भरकर कौन सा तेल जलाते हैं? तो ये जो है आप पता लगाएंगे। पंपिंग सेट, डीजल, रेल इंजन। मोटर कार डीजल तेल से चलते हैं। यह तेल हमें कैसे मिलता है? तो आइए जानें। तो यहाँ देख सकते हैं ये मानचित्र संख्या है जिसमें भारत खनिज उत्पादन करने वाले क्षेत्रों को दर्शाया गया है। तो आप जो है यहाँ पर इसमें देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये तेल हमें कैसे मिलता है। आपने ट्यूबवेल को देखा होगा। जिस प्रकार ट्यूबवेल बनाकर जल निकाला जाता है जिससे पीने के लिए तथा सिंचाई के लिए हमें पानी मिलता है, उसी प्रकार तेल को भी मशीन की सहायता से निकाला जाता है। यह खनिज तेल अवसादी सेलों के छिद्रों में पाया जाता है। खानों से निकले तेल को कच्चा तेल कहते हैं। खनिज तेल को पानी की तरह सीधे उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए खनिज तेल को साफ करने के लिए शोधनशालाएं बनाई जाती हैं। अब यहाँ पर है प्राकृतिक गैस। प्राय प्राकृतिक गैसें खनिज तेल, पेट्रोलियम के साथ ही कुओं के भीतर प्राप्त होती हैं। ज़्यादातर प्राकृतिक गैस क्षेत्र स्थल एवं सागर यानी कि महासागर के तलीय भागों में मिलते हैं। यह गैस कुओं से मशीनों द्वारा निकाली जाती है। इसका उपयोग ऊर्जा के रूप में विभिन्न प्रकार से किया जाता है, जैसे कि गैस चूल्हा जलाने में, बिजली के उत्पादन में, मोटर इंजन चलाने आदि में। यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक पाइपलाइन एवं गैस सिलेंडरों द्वारा भेजी जाती है। इसके उत्पादन क्षेत्र यानी कि आप जो है इसे मानचित्र संख्या 4.2 पर देखेंगे। तो यहाँ पर जो है 4.2 है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ऐसे जीवाश्मी शक्ति के साधन हैं जो अनवीकरणीय होते हैं। इनका अधिक उपयोग करने से निकट भविष्य में इनके समाप्त हो जाने की संभावना है। अतः हमें शक्ति के वैकल्पिक साधनों का अधिक से अधिक प्रयोग सुनिश्चित करना होगा। आइए शक्ति के वैकल्पिक साधनों के बारे में जानें। तो शक्ति के वैकल्पिक साधन में है जल विद्युत शक्ति। कोयला की ढुलाई महंगी पड़ती है। खनिज तेल भी देश की मांग एवं खपत से कम उत्पन्न होता है, इसलिए देश में जल शक्ति का विकास किया गया है। आपने घर, विद्यालय, आसपास छत में लगे बिजली के पंखों को चलते देखा है।
इसे बिजली कहाँ से प्राप्त होती है? तो आइए जानें। तो यहाँ देख सकते हैं भारत के जल शक्ति केंद्र यहाँ पर मानचित्र संख्या में दर्शाए गए हैं कि कहाँ कहाँ पर जल शक्ति केंद्र हैं भारत में। तो आइए जानें, पहाड़ी एवं उच्च पठारी क्षेत्रों में नदी पर बांध बनाकर पानी को एकत्र यानी कि इकट्ठा किया जाता है। बांध के नीचे बड़े बड़े पावर हाउस बनाकर जल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। तो पावर हाउस क्या है? पावर हाउस यानी कि बांध के नीचे बड़े बड़े पंखे लगाकर उस पर जल को गिराया जाता है। जल विद्युत उत्पादन के लिए टरबाइन की धुरी को पंखों से जोड़ दिया जाता है। पंखों पर जलधारा गिरने से पंखे घूमने लगते हैं। पंखे जितनी तेजी से चलेंगे बिजली उतनी ही अधिक पैदा होगी, क्योंकि इन पंखों की धुरी से बिजली पैदा करने वाली मशीन का संबंध होता है और इस प्रकार उत्पन्न विद्युत को जल विद्युत कहते हैं। चित्र संख्या 4.3 पर हीराकुंड, ओडिशा, नागार्जुन सागर, रिहंद, भाखड़ा, नागल, दामोदर, बारामूला, मयूराक्षी आदि बांधों की स्थिति देखिए। बांध और झील सागर से हमें और क्या लाभ हैं, आप सोचकर बताएंगे। तो यहाँ पर जो है आप 4.3 चित्र में देख सकते हैं। यहाँ पर जो है ये सभी जल विद्युत शक्ति के केंद्र हैं। अब यहाँ पर है बिजली की आवश्यकता। कल कारखानों, घरेलू उद्योग धंधों, कृषि एवं घरेलू उपयोग के अतिरिक्त बिजली का उपयोग और कहाँ पर होता है, सोचिए। अब यहाँ पर है परमाणु ऊर्जा। वैकल्पिक ऊर्जा एक अन्य प्रमुख स्रोत परमाणु ऊर्जा है, यानी कि वैकल्पिक ऊर्जा का एक अन्य प्रमुख स्रोत। इस ऊर्जा को हम परमाणु नाभिक के विखंडन से प्राप्त करते हैं, इसीलिए इसे परमाणु ऊर्जा कहा जाता है। परमाणु ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत हैं यूरेनियम, थोरियम जैसे आणविक खनिज हैं। हमारे देश में झारखंड, मेघालय, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में यूरेनियम के भंडार हैं। कहाँ कहाँ पर हैं? झारखंड में, मेघालय में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में और राजस्थान में। केरल के तट पर पाई जाने वाली मोनाजाइट बालू से थोरियम प्राप्त किया जाता है। कहाँ से? केरल के तट पर पाई जाने वाली मोनाजाइट बालू से, जिसे अणुशक्ति बनाने में उपयोग किया जा सकता है। अब यहाँ देख सकते हैं भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र कहाँ कहाँ पर हैं? तारापुर महाराष्ट्र में है, रावतभाटा राजस्थान में, कलपक्कम तमिलनाडु में, नरोरा उत्तर प्रदेश में, काकरपारा गुजरात में, केगा कर्नाटक में, कुंडनकुलम ये है तमिलनाडु में। भारत में शांतिपूर्ण प्रयोग के लिए परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना के साथ हुई। भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई। परमाणु शक्ति के विकास में भारत के पूर्व राष्ट्रपति एवं वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का योगदान सराहनीय है। अब यहाँ पर है सौर ऊर्जा। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा से जो शक्ति प्राप्त की जाती है उसे सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सोलर सेल लगाए जाते हैं। हम सौर ऊर्जा से सोलर कुकर, सोलर लाइट, सोलर हीटर आदि चलाते हैं। यह स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता को वर्तमान 4 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट करना भारत जलवायु कार्य योजना 2030 का लक्ष्य है। पवन ऊर्जा भारत के सागर तटवर्ती क्षेत्रों एवं नदियों के किनारों के भागों में जहां तेज और लगातार हवाएं चलती हैं वहां पवन चक्कियों के समूह लगाकर पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन में तमिलनाडु अग्रणी राज्य है। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान राज्यों में भी पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। तो ये था आपका लेसन 4। यहाँ पर इसके प्रश्न दिए गए हैं जिन्हें हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।